Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Filmfare Awards favoring आलिया भट्ट। लास्ट 3 साल से कॉन्स्टेंटली जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया को दिया जा रहा है और इसके पहले किसी भी एक्ट्रेस के साथ ऐसा नहीं हुआ है। 1954 को फिल्मफेयर शुरू हुआ था और उसके हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ है। नो डाउट आलिया एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, बट इट इज वेरी ऑड कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे दे डिसाइड कि ये जो अवार्ड्स है वो किसको जाएंगे। बिकॉज लास्ट ईयर जब आलिया को रॉकी एंड रानी के लिए अवार्ड दिया गया था तब 2 बातें सुनने मिली थी कि ये फिल्म हिट गई है एंड इसमें आलिया का परफॉर्मेंस अच्छा था। वेराज सेम ईयर में जो दूसरी फिल्में आई थी एंड उन फिल्मों में एक्ट्रेसेस ने अमेजिंग काम किया था, उनको ये बोल के सिलेक्ट नहीं किया गया कि ये जो फिल्म है वो इतनी नहीं चली। बट इस साल सडनली क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो गया। 2 जिगरा ये फिल्म नहीं चली बट आलिया का परफॉर्मेंस क्योंकि अच्छा था तो उसको ये अवार्ड दिया गया। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग क्राइटेरियाज होते हैं ये अजीब है। खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से क्राइटेरिया सेट किए जा रहा है ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे, एंड इसी वजह से सवाल रेज किए जा रहे हैं। अभी पहले तो एग्जैक्टली देखते हैं कि कौन सा पोजीशन कौन जीता है। तो इस बार के फिल्म फेयर में लापता लेडीज ने कई सारे अवार्ड्स जीते एंड ये फिल्म ये रिकॉग्निशन डिजर्व करती थी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इनको गया, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को गया, फिर बेस्ट एक्टर इन मेल कैटेगरी ये अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया। फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता जिगरा के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स वाला जो अवार्ड है वो राजकुमार राव को मिला श्रीकांत ये फिल्म के लिए। एंड देन फीमेल कैटेगरी में एक्ट्रेस प्रतिभा को फॉर लापता लेडीज। देन बेस्ट डेब्यू का जो अवार्ड था वो फीमेल कैटेगरी में नितांशी गोयल को गया एंड मेल कैटेगरी में लक्ष्य को। अभी जब ये बाहर आया कि 3rd ईयर भी आलिया भट्ट जीत गई है, उसके बाद कई लोग ये लिख रहे थे कि यामी गौतम को देना चाहिए था या कृति सनोन को ये अवार्ड देना चाहिए था। एनीवेज ये अवार्ड जीतने के बाद आलिया भट्ट का रीसेंट पोस्ट को चाहिए था, दिस वन विल ऑलवेज स्टे क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, नॉट जस्ट फॉर द स्टोरी वी टोल्ड बट फॉर द इनक्रेडिबल पीपल हु गेव इट लाइफ। एंड देन सबको उसने टैग किया। सो ग्रेटफुल टू फिल्म फेयर फॉर द ऑनर एंड टू एवरीवन हु फाउंड अ पीस ऑफ देमसेल्व्स इन दिस फिल्म। आई विश आई कुड हैव बीन देयर टू होल्ड दैट मोमेंट इन पर्सन, बट माई हार्ट इज फुल ऑल द सेम। अब ये पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स देखने मिलेंगे। नेवर थॉट दैट अ मूवी व्हिच नोबडी वॉच्ड इवन ऑन OTT और इवन इन पायरेसी won an award. This shows how much Filmfare is worth. अभी सी ये कमेंट सेक्शन में ये चीज पे लोग अग्री कर रहे थे कि आलिया भट्ट एक अच्छी एक्ट्रेस है, बट जिगरा से भी क्या अच्छी फिल्में आई थी ये ईयर, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। You are a good actress, but the obsession and insecurity turn into disaster. For Gully Boy and Jigra, how could you get the awards? Highway, Udta Punjab, and for Razi, your performance was praiseworthy. You did a fantastic job. I don't know, after getting this Filmfare award, how much love do you get by audience? Now it looks like you're overrated. If you're really good in your craft and respected, then you could relinquish this paid award and give it to the one who deserves, Yami Gautam. When people don't support you, getting awards 3 times in a row or 10 times in a row does not matter. It makes it worthless. Just do one film each year. Doesn't matter if everyone liked it or not. You will just get a Filmfare LOL. I watched this movie. It is okay only, not Filmfare worthy. Surprising how she won. अभी बात करें कि कौन सा रिकॉर्ड आलिया ने सेट किया है, तो इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे फिल्मफेयर 2025 का बेस्ट एक्टर अवार्ड आलिया भट्ट जीती। देन फिल्मफेयर 2024 में भी रॉकी एंड रानी के लिए वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुकी है। देन उसके पहले फिल्मफेयर 2023 में भी गंगूबाई ये फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसको दिया गया था। तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मोमेंट इसलिए है बिकॉज फिल्मफेयर के हिस्ट्री में यानी कि 1954 में ये अवार्ड फंक्शन शुरू किया गया था, तब से लेके अभी 2025 तक सिर्फ एक ऐसे एक्टर थे दिलीप कुमार जी जो कंसेक्यूटिवली 3 इयर्स तक बेस्ट एक्टर का टाइटल जीत चुके थे। उसके बाद सिंगर्स डायरेक्टर्स के साथ ये हो चुका है, बट किसी भी एक्टर के साथ ये रिपीट नहीं हुआ। कुछ एक्टर्स 2 बार बैक टू बैक जीत जाते बट तीसरे साल कोई और जीतता, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ दिलीप जी के पास था। तो इस वजह से इस पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है कि 2 जिगरा फिल्म नहीं चली, उसके बावजूद भी इतना डेस्परेट फिल्मफेयर क्यों थी आलिया भट्ट को ये अवार्ड फिर से देने के लिए। अगर आलिया की कोई हिट फिल्म रहती एंड 3rd ईयर भी अगर वो जीतती तो समझ जाता। और एक वैलिड पॉइंट ये भी था कि जिगरा में आलिया का जो परफॉर्मेंस था उसको आपको रिकॉग्नाइज करना था, अप्रिशिएट करना था, तो डू इट। एंड अगर ये इंटेंशन था तो क्रिटिक्स के सेक्शन में भी आप वो अवार्ड दे सकते थे एंड जो मेन कैटेगरी के अंडर अवार्ड दिया गया था वो उस एक्ट्रेस को देते जिनकी फिल्म हिट भी गई थी। ये भी बोला गया जैसा मिसेस चैटर्जी ये फिल्म के साथ हुआ था। रानी मुखर्जी को ये फिल्म के लिए मेन कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिला था बट क्रिटिक्स चॉइस के अंडर अवार्ड दिया गया था। इस फिल्म के साथ भी सेम चीज हुई जो जिगरा के साथ हुई। कहानी अमेजिंग थी बट इतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाई, जिस वजह से क्रिटिक्स के अंडर इसको रिकॉग्निशन दिया गया। तो सेम चीज जिगरा के साथ भी किया जा सकता था बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि पास्ट में बड़े बड़े एक्टर्स काजल, रानी मुखर्जी, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा एंड और भी कई लोग, ये लोग उस फेज में तो एक ईयर में कई सारी फिल्में करते एंड बैक टू बैक कई हिट्स भी देते। स्टिल इनके साथ ये कोइंसिडेंस नहीं हुआ। एट टाइम्स ये एक्टर्स 2 साल जीतते एंड 3rd ईयर उनकी कोई फिल्म नहीं चलती तो उनको अवार्ड नहीं दिया जाता, किसी और को दिया जाता। एंड
एंड इस पॉइंट पे नो वन इज सेइंग दिस कि आलिया भट्ट डिजर्व नहीं करती। ये फैक्ट एस्टैब्लिश्ड है कि उसे एक्टिंग आती है, वो एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, बट क्योंकि इतने सालों में ये कभी नहीं हुआ है, इस वजह से लोगों के जो ओपिनियंस है वो डिवाइडेड है। कुछ साल पहले आलिया ये जो रिकॉर्ड थी ये ब्रेक करते करते रह गई थी, बिकॉज 2019 एंड 2020 ये 2 सालों में उसको बैक टू बैक अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का, बट थर्ड ईयर वो जीत नहीं पाई। 2019 में राजी फिल्म के लिए एंड 2020 में गली बॉय के लिए। पर 2021 में वो इसलिए नहीं जीत पाई बिकॉज उस स्लॉट में जो उसकी फिल्म आई थी सड़क 2 वो नहीं चली थी। इस वजह से उस पॉइंट पे चांस ही नहीं था कि फिर से उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता। एंड सी बिकॉज इट इज आलिया भट्ट, तो आई अग्री ऑन दिस कि डायरेक्टली वर्डिक्ट नहीं पास कर सकते कि वो डिजर्व ही नहीं करती अवार्ड। ये अग्रीड है कि पिछले 10 ईयर्स से वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग फिल्में देती आ रही है, वेरिएशंस भी उसने दिए हैं। तो इस वजह से इस पॉइंट पे ऑडियंस जब वो पोस्ट के नीचे नेगेटिव कमेंट भी करी है, वो ये एक्सेप्ट तो कर रहा है कि वो एक्ट्रेस अच्छी है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि क्या क्राइटेरिया था इस बार। एंड अगर इस साल का फिल्म फेयर आलिया भट्ट नहीं जीतती तो पॉसिबिलिटी था कि आगे जाके फिर से ये 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का रिकॉर्ड बनाना थोड़ा मुश्किल होता आलिया के लिए। वो विनिंग स्ट्रीक हासिल करना ईजी नहीं रहता, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री में कई नए लोगों ने डेब्यू किया है। एंड इस पॉइंट पे थिएटर में हाल ऐसा है कि जस्ट बिकॉज आपके नंबर्स है सोशल मीडिया पे या आप फेमस हो, दैट डजंट मीन कि लोग जो है ऐसी ही फिल्में देखने आ जाएंगे। अगर आपकी फिल्म है वो जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं तो वो आके आपको सपोर्ट करेंगे। इन अ वे रिसेंट ईयर्स में जो एक्टर्स ने भी बोला है कि इंडस्ट्री में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट। थोड़ा कंफ्यूजन है, रिस्क लेने से लोग डर रहे हैं बिकॉज ऑडियंस पिकी हो गई है। तो पहले इन अ वे जितना हिट देना ईजी रहता था, अभी वो इतना ईजी नहीं है। एंड सी ऐसा नहीं है कि अवार्ड शोज के ऊपर सिर्फ ऑडियंस ही सवाल उठा रही है, खुद इंडस्ट्री के लोगों ने ऐसे अवार्ड शोज को बैश किया है, कॉल आउट किया है, फेक बुलाया है, उनके ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन किया है। जैसे अजय देवगन का ये कहना था कि ये जो अवार्ड शोज है वो मनी मेकिंग थिंग है एंड पूरी तरह से इट इज रिग्ड। He also said that stars who agree to perform are the ones who end up winning. एंड अवार्ड शोज को जब इसके लिए कॉल आउट किया गया कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको ही आप अवार्ड दे रहे हो या जो अटेंड कर रहा है अवार्ड शोज उसको ही आप जाके अवार्ड दे रहे हो, तो ये पैटर्न जब लोगों ने नोटिस किया उसके बाद अवार्ड शोज ने भी बहुत स्मार्टली ऐसे लोगों को अवार्ड देना शुरू कर दिया जो या तो प्रेजेंट नहीं है या परफॉर्म नहीं करे, जस्ट टू शो दिस कि ऐसा कुछ नहीं होता। बट इट इज सेड कि ऐसे अवार्ड शोज एंड एक्टर्स के बीच में डीलिंग्स होता है। इनकेस किसी ईयर वो एक्टर प्रेजेंट नहीं है अवार्ड लेने के लिए तो कमिंग ईयर्स का जो अवार्ड फंक्शन है उसमें वो परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा कुछ उनके बीच में डील हो जाता है। देन सैफ अली खान ने भी अवार्ड शोज के अगेंस्ट ये बोला था कि इट इज कंप्लीटली फेक एंड सारे जो भी गेस्ट के रिएक्शंस देखने मिलते हैं वो भी मैन्युफैक्चर्ड है। आमिर खान तो बहुत सालों से अटेंड नहीं करते थे फिल्म फेयर। आमिर खान का ये कहना था कि अवार्ड शोज के ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी पे उनको फेथ नहीं है। दे बिलीव इन प्रायोरिटाइजिंग पॉपुलैरिटी ओवर आर्टिस्टिक मेरिट। देन अभय देओल जो है उनके साथ तो बहुत गलत हुआ। उनकी जो देवडी फिल्म थी उसको क्रिटिक्स का बहुत ज्यादा प्यार मिला था, बट उस फिल्म को नॉमिनेट भी नहीं किया गया था फॉर अवार्ड्स। तो सोचो जब सोशल मीडिया नहीं था तब ये फेवरेटिज्म कितना ज्यादा होता था। देन रोहित शेट्टी जो है 2 ऐसे अवार्ड शोज को अटेंड करते हैं, स्टिल उनकी क्रेडिबिलिटी पे पूरा भरोसा उनको भी नहीं है। इस पॉइंट पे जिगरा को लेके थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस है लोगों के मन में। जब ये रिलीज हुई थी तब उसको इतना अटेंशन नहीं मिला था, बट एट टाइम्स जैसे होता है कि फिल्म को रिलीज के वक्त ऑडियंस इतना प्रेज नहीं करती, बट बाद में जाके उसके जब सर्टेन क्लिप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते हैं तब लोगों को वो पसंद आती है। तो जिगरा के केस में वैसे ही ऑडियंस डिवाइडेड है। सर्टेन ग्रुप को स्टिल ये फिल्म इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती, वैराज दूसरे ग्रुप को ऐसा लगता है कि ये फिल्म और भी ज्यादा अटेंशन डिजर्व करती है, पर ऑडियंस ने इसको इग्नोर किया। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट को जिगरा के लिए फिल्म फेयर जो मिला है इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।